जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वन एवं वन्य प्राणी के 20 एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ये क्लास 10 का जो है हमारा भूगोल का सेकंड चैप्टर है वन एवं वन्य प्राणी। इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे। चलिए फटाफट से करते हैं एमसीक्यू। पहला एमसीक्यू है हमारा कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा क्षेत्र समृद्ध है यहाँ पर। तो राइट आंसर क्या होगा, उससे पहले आप ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है हिमालय क्षेत्र, बी थार मरुस्थल, सी पंजाब मैदान या फिर डी हरियाणा। तो राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिमालय क्षेत्र यहाँ पर हो जाएगा। जैव विविधता की दृष्टि से सबसे समृद्ध क्षेत्र है हमारा हिमालय क्षेत्र। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए एमसीक्यू है इसीलिए हम लोग ज्यादा समझ लेंगे नहीं। भारत में वन्य जीव जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। वन्य जीव संरक्षण, उनका संरक्षण करना, यह एक अधिनियम लागू हुआ, नियम लागू हुआ, लेकिन कब हुआ। ऑप्शन है 1972, 1980, 1992, 2000 ईस्वी को। तो राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए 1972 को स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर समझिए, कह रहा है कि IUCN का पूरा नाम क्या है। तो IUCN का पूरा नाम क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यहाँ पर हो जाएगा IUCN का पूरा नाम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे भाई कि लाल डाटा पुस्तक जो होता है, लाल डाटा पुस्तक किससे संबंधित है। तो यहाँ पर मेरे भाई लाल डाटा पुस्तक ऑप्शन नंबर सी लुप्त प्राय प्रजातियां यहाँ पर जो है उससे संबंधित है। लुप्त प्राय प्रजातियां, जो प्रजातियां लुप्त हो रही है तो लाल डाटा पुस्तक कहा जाता है, उससे संबंधित है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर समझते हैं हम लोग। कह रहा है कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो कब शुरू किया गया था। आप लोग कभी ना कभी सुने होंगे प्रोजेक्ट टाइगर, तो ये कब शुरू किया था। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1973 को यहाँ पर शुरू हो गया था प्रोजेक्ट टाइगर। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है कि चिपको आंदोलन जो है वो किस राज्य से शुरू हुआ था। चिपको आंदोलन एक आंदोलन है जो किस राज्य से शुरू हुआ था। तो यहाँ पर उत्तराखंड राज्य से शुरू हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमें समझना नहीं कुछ नहीं है, यहाँ पर ज्यादातर सिर्फ हमें एमसीक्यू को ध्यान देना है, क्योंकि इसमें आपका घुमा फिरा कर वैसे क्वेश्चन ज्यादातर पूछा नहीं जाएगा, सटीक पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि वन एवं वन्य जीव जो है संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मकसद क्या है, इसको संरक्षण करना ही मकसद क्यों है। ऑप्शन है लकड़ी का व्यापार करना, या फिर बी पर्यावरण संतुलन बनाए रखना, या फिर सी शिकार बढ़ाना, या फिर डी उद्योग बढ़ाना। तो राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, 7 का बी हो जाएगा, पर्यावरण संतुलन बनाए रखना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है यहाँ पर कि भारत में संरक्षित वन जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं। भारत में जो संरक्षित वन होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर सी हो जाएगा मेरे भाई, सरकार के अंतर्गत आते हैं। जितने भी वन संरक्षित है सब सरकार यहाँ पर करती है। क्वेश्चन नंबर 9 हम समझते हैं कि बायोस्फीयर जो होता है, बायोस्फीयर रिजर्व का उद्देश्य क्या है। तो बायोस्फीयर रिजर्व का उद्देश्य क्या है मेरे भाई, यहाँ पर तो बी हो जाएगा, वन्य जीवों को संरक्षण करना ही बायोस्फीयर रिजर्व का उद्देश्य है, मकसद है इसका। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए 20 ऐसे एमसीक्यू है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा वीडियो को आप लोग। यहाँ पर देखिए भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था। तो यहाँ पर ऑप्शन है सुंदरवन, बी नीलगिरी, या फिर सी मानस, या फिर डी काजीरंगा। तो राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी नीलगिरी। यहाँ पर नाम कभी ना कभी सुने होंगे आप लोग, नीलगिरी। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर बढ़ते हैं। देखिए सीधा मैं आपको एमसीक्यू बता रहा हूँ इस चैप्टर से, बस आपको जानना है भारत में अधिकतर वन जो होता है वो किस श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी संरक्षित वन के अधिनियम यहाँ पर श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि शिकार और अवैध कटाई से क्या होता है। जब कोई व्यक्ति ज्यादा शिकार करता है या फिर अवैध कटाई, पेड़ पौधों को कटाई करता है, तो उससे क्या होता है। जैव विविधता बढ़ती है, या फिर बी पर्यावरण संतुलन बिगड़ता है, या फिर सी वर्षा बढ़ती है, या फिर डी खेती बढ़ती है। तो इसमें यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन मैच कीजिएगा जब आपको नहीं पता होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पर्यावरण संतुलन बिगड़ता है। अब बात करते हैं हम लोग ऑप्शन की। तो ऑप्शन देखिए, जैव विविधता इससे कभी बढ़ेगा नहीं, और खेती बढ़ती है, लेकिन यहाँ पर कुछ फायदा नहीं। जब शिकार यहाँ पर जब होगा दोस्तों, तो जंगल को काट के यहाँ जंगल में कौन खेती करेगा मेरे भाई। यहाँ पर वर्षा तो कभी बढ़ेगी नहीं, क्योंकि पेड़ पौधे कटने से यहाँ पर वर्षा भी कम होने लगती है। तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है। जब आपको आंसर नहीं पता होता ना, तो अब आप लोग ऑप्शन को देखिएगा कि मैच कर रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 है मेरे भाई यहाँ पर
कि वन महोत्सव जो होता है वो कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर है जनवरी, बी मार्च, जुलाई, नवंबर को। तो राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई यहाँ पर, सी हो जाएगा, जुलाई को मनाया जाता है। वन महोत्सव जुलाई को मनाया जाता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा लुप्त प्राय प्रजाति है। गाय, बाघ, कुत्ता, बकरी। बकरी तो है हमारा, लुप्त होगा नहीं। कुत्ता भी बहुत है, गाय भी बहुत है। तो लुप्त प्रजाति यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई बाघ। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, बाकी ये सभी गलत हो जाएंगे। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा बाघ। ये लुप्त होने वाला है धीरे धीरे, आने वाले जनरेशन में ये शायद हमें देखने को ना मिले। क्वेश्चन नंबर 15 भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। ऑप्शन ए प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट ग्रीन, प्रोजेक्ट फार्म, प्रोजेक्ट वाटर। तो राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, इसका नाम लिया था प्रोजेक्ट एलिफेंट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि जैव विविधता का अर्थ क्या है। ये जो जैव विविधता होता है इसका मतलब क्या है यहाँ पर। तो ऑप्शन है केवल पेड़, या फिर केवल जानवर, या फिर सी जीवों की विविधता, या फिर डी केवल मनुष्य। मनुष्य का बात ही नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर पेड़ का भी नहीं बात हो रहा है। यहाँ पर ऑप्शन मैच कीजिए आप लोग। तो 16 का क्या होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जीवों की विविधता ही जैव विविधता। जैव का मतलब जीवन, जिसमें जीवन होता है। तो जीवन की विविधता करना ही जैव विविधता कहलाता है। तो केवल जानवर नहीं होगा, पूरे जीव आ जाएगा इसमें, यहाँ पर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि भारत में अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है। भारत में अधिक वन जो क्षेत्र है वो किस राज्य में है। ऑप्शन है राजस्थान में, बी मध्य प्रदेश में, सी हरियाणा में, या फिर डी पंजाब में। राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, 17 का यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, मध्य प्रदेश में होगा यहाँ पर। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 जो होता है क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 कि संरक्षित वन जो होता है उसका क्या अर्थ होता है। ऑप्शन है जहां कोई नियम नहीं होता, बी निजी स्वामित्व होता है, सी पूरी तरह शिकार की अनुमति होती है, या फिर डी सरकारी नियंत्रण में सीमित उपाय यहाँ पर है, उपयोग है, सॉरी गाइस यहाँ पर उपयोग है। राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सरकारी नियंत्रण में सीमित उपयोग ही संरक्षित वन का अर्थ होता है। सरकारी नियंत्रण में सीमित उपयोग, जो नियंत्रण करके रखता है सरकार, उसमें सीमित उपयोग करता है, लेकिन सीमित मात्रा में। क्वेश्चन नंबर 19 वन विनाश का मुख्य कारण क्या है। वन जो विनाश हो रहा है इसका मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन है वर्षा, इससे तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक वृद्धि, सी औद्योगिकीकरण और खेती का विस्तार, या फिर डी बर्फबारी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा मेरा भाई, ऑप्शन मैच कीजिए। वर्षा से कभी विनाश नहीं होता है वन, याद रखिएगा। प्राकृतिक वृद्धि ये तो नहीं होगा, यहाँ पर हट के है इससे। बर्फबारी मतलब ओला गिरना, तो ये भी नहीं होगा। औद्योगिकरण यानी जो फैक्ट्री वगैरह बसता है और उससे खेती का विस्तार होता है, यहाँ पर लोग घर बनाते हैं वन को साफ करके। तो याद रखिएगा वन विनाश का मुख्य कारण यही है, औद्योगिकरण। यहाँ पर बड़े बड़े फैक्ट्री यहाँ पर लोग लगाना चाहते हैं, उद्योगपति लोग। क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारा 20 वन और वन्य जीव जो हमें क्या प्रदान करते हैं। वन और वन्य जीव जो है वो हमें क्या प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर है केवल लकड़ी, या फिर केवल फल, या फिर सी केवल छाया, या फिर डी पर्यावरण संतुलन और संसाधन। राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पर्यावरण संतुलन और संसाधन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहीं पर हमारा पूरा चैप्टर खत्म होता है। ज़्यादा हम समय लेंगे नहीं क्योंकि वीडियो लंबा बन जाएगा मेरे भाई, इसीलिए मैंने आपको सिर्फ डायरेक्ट आंसर बता करके मैंने आपको छोड़ दिया। इसका अगर आपको सब्जेक्टिव चाहिए यानी लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है आपका नोट्स, वो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हो। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।